सो हाय ईच एंड एवरीवन। आई नो कि बहुत दिनों बाद स्टोरी आई है, पर हम लाइव मिले थे एंड बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैं लाइव आई थी, इसके लिए सॉरी, तहे दिल से सॉरी। क्या आपने मेरी स्टोरी टेलिंग को मिस किया? आई नो मैं बहुत बुरी स्टोरी टेलर हूँ, मुझे खुद पता है मैं कैसी स्टोरी सुनाती हूँ। तो कमेंट में बताइए आपने मुझे मिस किया। तो स्टोरी का नाम है कुर्बान हुआ द गैंगस्टर लव स्टोरी। स्टोरी के फर्स्ट सीन में चलते हैं। एक ब्लैक फरारी मुंबई के हाईवे पे बड़ी ही तेजी की रफ्तार से, बड़ी स्पीड से भाग रही है। उसमें सिर्फ एक पर्सन है एंड उस पर्सन का हम गेटअप जान लेते हैं कि कैसा है। ब्लैक जीन्स, ब्लैक शर्ट, ब्लैक गॉगल्स अपनी आंखों पर, एंड इस सब में उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल। उसके हेयर शॉर्ट हैं लड़कों जैसे, एंड इस पर वो वुल्फ कट किया है उसने अपने हेयर्स का। वो पर्सन अपने एक हाथ से गाड़ी चला रहा है एंड अपने दूसरे हाथ में एक गन पकड़ी हुई है, कॉज उसके पीछे लगी है पुलिस। उस पूरे हाईवे पर कोई नहीं है, बस एक फरारी है, उसका फुल साउंड। स्पोर्ट्स कार है तो साउंड तो बहुत ज़ोर से आएगा, तो उसका साउंड पूरे हाईवे पर गूंज रहा है। एंड उसके पीछे जो पुलिस की गाड़ी है वो लगी है, ऊपर से वो तेज़ आती हुई बारिश। सो इस वाइब में वो पर्सन गाड़ी चला रहा है एंड उसके पीछे जो पुलिस लगी है उसमें से एक पुलिस ऑफिसर बोलता है इसे पकड़ना होगा। हम कितनी दिनों से इसे जानना चाहते हैं कि ये कौन है, बट हमारे हाथों में अभी तक लगा ही नहीं है कि ये कौन है जो हर बार स्मगलिंग करता है और पकड़ा कैसे नहीं जाता ये। सो दूसरा पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल होता है, वो थोड़ी मजाकिया हंसते आवाज़ में बोलता है, अरे सर क्या बोल रहे हो, गाड़ी देख रहे हो उसकी, फरारी लेके भाग रहा है और हमारी ये कंपैरिजन है, पकड़ सकते हैं हम उसे। तो जो बड़ा वाला पुलिस ऑफिसर होता है वो उसे बोलते चुप कर, हिम्मत होनी चाहिए पकड़ने के लिए, ना कि गाड़ी और कॉज कारण नहीं देने चाहिए कौन से भी। पकड़ना है तो अच्छे से पकड़ो, और गाड़ी कौन सी भी हो, हमारे पास दिमाग होना चाहिए। और जो मैंने लगाया था सब लोग तुम्हारी गलती की वजह से वो आज हमारे हाथों से बच के चला गया और देखो आगे जा रहा है। अब स्पीड कैसे लाए हम हमारी गाड़ी को? वो एक ही गाड़ी नहीं है, उसमें 4-5 गाड़ियां हैं उस फरारी के पीछे लगी हुई। सो उसमें से एक गाड़ी थोड़े स्पीड में जाती है क्योंकि उस गाड़ी का थोड़ा स्पीड था। आई थिंक न्यू न्यू खरीदी होगी। हाँ पुलिस की गाड़ी न्यू न्यू खरीदी होगी, इसी वजह से थोड़ा स्पीड था एंड वो गाड़ी आगे जाती है इनके गाड़ी से। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलता है देखो ये गाड़ी तो पकड़ ही लेगी उस फरारी वाले को। सो वो पर्सन क्या करता है कि उसके पीछे लगी हुई पुलिस की कार को, जो बहुत तेज़ रफ्तार से उसके पीछे आ रही है, वो अपनी कार को ऑटो पायलट मोड में रखता है एंड कार के रूप से बाहर आता है एंड उस पुलिस की गाड़ी को, दोनों टायर को गोली मार के पंचर कर देता है। एंड जैसे ही है ये हरकत होती है, ये क्विकली होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो अंधेरा है ऑब्वियसली, तो उस पर्सन का चेहरा अभी दिखाई नहीं दिया है पुलिस वालों को। देन जब वो टायर को गोली मारता है, देन वो गाड़ी जैसे स्पीड में आ रही थी, वो गाड़ी अपनी कंट्रोल में नहीं रहती एंड वो सीधा उलट पुलट होके हाईवे के नीचे जाके है। इट वॉज यूज बिकॉज ये अचानक से हुआ था एंड ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, इसमें चांसेस नहीं है कि वो लोग बचेंगे, बट बच भी सकते हैं। देन वो फिर से अपने गाड़ी में एंटर होता है एंड जो ऑटो पायलट मोड था वो ऑफ कर देता है, फिर से अपनी गाड़ी चलाने लगता है बहुत ज़ोर से। एंड ये सब पुलिस वाले देख के चौक, ये हुआ क्या है, यही तो गाड़ी थी हमारे पास जो इसे पकड़ सकती थी एंड ये भी अब हाथ से जाने लगी है। तो ये पुलिस वाले क्या करते हैं अपनी मदद के लिए और फोर्स को फ़ोन करते हैं एंड हेलीकॉप्टर की मांग करते हैं एंड वो उन्हें हो भी जाता है अवेलेबल। सो अब इस गाड़ी के पीछे है बची 2 गाड़ियाँ। सो अब ये पर्सन देखता है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, इसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी,
इसे ये गेम खेलने में मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा। एक गाड़ी तो नीचे गिर चुकी है। अब ये रास्ता हो चुका है थोड़ा सा वाइड, क्योंकि ये जा रहा है जंगल की तरफ। एंड जैसे ही जंगल की तरफ जा रहा है तो एक दिक्कत होती है फरारी में कि उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। एंड ये गाड़ी थोड़ी आगे आ चुकी थी तो पुलिस वाले थोड़े पीछे थे। एंड ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर वाला भी सर्च कर रहा है, उसे जंगल में मिल नहीं रही वो गाड़ी कि कहाँ है। एंड वो पर्सन अपना हाथ ज़ोर से ड्राइविंग व्हील पर मारता है एंड गाड़ी से जल्दी से नीचे उतरता है। उसने एक पेट्रोल की कैरी की है अपनी गाड़ी में, तो वो उसको निकालता है एंड फ्यूल अप करने लगता है गाड़ी में। और तभी पीछे से बहुत ही रोशनी चमकते हुए गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। एंड ये थोड़ा जब पेट्रोल तो वो फ्यूल अप कर देता है एंड जल्दी से गाड़ी में बैठता है। कम से कम 100 मीटर की दूरी है। ये पर्सन क्या करता है, अपने चेहरे पे मास्क लगाता है एंड एक पेड़ पर जाके चढ़ता है। एंड अपनी फरारी तो वही लगी हुई है। तो पुलिस वाले देखते हैं कि फरारी तो आगे है। देन ये पुलिस वाले बड़ी सावधानी से गाड़ी से नीचे उतरते हैं एंड धीरे धीरे कदमों से फरारी की तरफ जाने लगते हैं। इस पर्सन निकाली है अपनी स्नाइपर और स्नाइपर को लगाया है साइलेंसर। स्नाइपर इतनी आवाज़ नहीं करेगी और इतना साउंड नहीं आएगा कि गोली आखिर चली कहाँ से है। जो एक पेड़ पे जाके बैठा है वो पर्सन, वो सबसे पीछे वाले पुलिस वाले को गोली मारता है एंड वो पुलिस वाला नीचे गिरता है। एंड गिरने की आवाज़ भी नहीं होती, आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं होती। बट एक छोटी सी आवाज़ आती है तो ये लोग देखते हैं, पीछे नहीं देखते हैं, वो देखते हैं आगे कि क्या हुआ है कि नहीं कोई है। तो वो देखते हुए बड़े ही इंटेंसली उस गाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड देखते हैं तो गाड़ी में कोई नहीं। एंड एक बात बता दूँ, इस फरारी को नंबर प्लेट भी लगाई नहीं है, नंबर प्लेट भी गायब है। दे कांट फाइंड का इसका ओनर कौन हो सकता है। जब ये लोग जाते हैं वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी जो इंसान पेड़ पर बैठा है वो इन्हें एक एक गोली से सबको उड़ा देता है एंड सबकी मौत होती है। सिर्फ 2 लोग जो मैंने कन्वर्सेशन में बताया था, जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो लोग अभी भी गाड़ी में हैं एंड ये सब सीन देख रहे हैं एंड उनकी फट जाती, लिटरली इतनी फटती है कि गोलियां कहाँ से चल रही है। एंड इतनी तेज़ी से गाड़ी रिवर्स में लेते हैं एंड वहाँ से बहुत ही तेज़ रफ्तार से भाग जाते हैं। एंड ये सब देख के वो इंसान जो पेड़ पर बैठा है डेविल लाफ देता है, बहुत ही ज़ोर से हंसता है एंड इनकी तरफ देखता है। बेचारे लोग डर गए इतनी सी बात पर। हलवा समझाए क्या मुझे पकड़ना इतना आसान है। एंड वो उस पेड़ से नीचे उतरता है, अपनी फरारी को भगाने लगता है हाईवे से ही। एंड सामने है बहुत ही बिल्डिंग्स, बारिश अभी भी वैसी चल रही है एंड जो हेलीकॉप्टर था वो ढूंढ रहा था फरारी को एंड फाइनली वो ढूंढ लेता है कि फरारी जा रही है वहाँ पर। एंड ऊपर से फायरिंग होने लगती है, बट फायरिंग करके भी क्या फ़ायदा, अपनी फरारी तो बुलेट प्रूफ है, आप कितनी भी फायरिंग कर लो इससे कुछ नहीं होता। तो ये फरारी देखती है ऊपर, अब इनका भी सामना करना पड़ेगा। वाह मेरी लाइफ कितनी अच्छी है, इतनी किक्स मिलते हैं ना लाइफ में, मेरी इंजॉय करने लगी एक मूवी जैसी, क्या कमाल है। एंड वो जैसे ऊपर देखती है साइड में दिखती है कि 2 फरारी सेम एज कलर, सेम एज एवरीथिंग, जो एक टनल में जा रहे हैं। ये भी फरारी को मोड़ के उस टनल में जाती है एंड अपनी जगह चेंज करके दूसरे फरारी को अंदर लाती है एंड खुद की फरारी को उसकी साइड पर करती है। अब ये सारी फरारी एक कलर की, सारी एक जैसी है एंड ऊपर जो हेलीकॉप्टर में लोग बैठे हैं उन्हें नीचे का पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार वो फरारी है कौन सी। एंड सब फरारी एक ही रिदम से आगे बढ़ रहे हैं, एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी
वो जो हेलीकॉप्टर में लोग होते हैं वो फायरिंग छोड़ते नहीं, वो कर रहे हैं। सो एक कंटेनर बड़ा सा, उसके नीचे एक ये फरारी आती है। जो अपना पर्सन चला रहा है वो फरारी लेके उस कंटेनर के नीचे जाता है। एंड कंटेनर के नीचे इतनी जगह थी, बहुत ही ज़्यादा, कि फरारी आराम से जा सकती है। एंड देन उसी कंटेनर के साथ वो आगे बढ़ती 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 जाती है। एंड ये तीनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ये तीनों गाड़ियाँ अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। सो अब जो ऊपर जो पुलिस है उनको पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार गाड़ी कौन सी है, किसके पीछे जाए। ये तो तीनों अलग डायरेक्शन में गए हैं, अब जाएगा। एंड जो एक फरारी है अब तो गायब हो चुकी है लगभग, तो वो कहाँ है। एंड वो उसे ढूंढने लगते हैं, पर क्या करें, ढूंढने से भी कुछ नहीं होता। उनको वो फरारी मिलती ही नहीं है। एंड अब आते हैं सीन पर। जो ये फरारी में बैठा है वो अपनी गाड़ी घुमाकर पहुंच जाता है एक बिल्डिंग के टॉप पर, जहाँ एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी लैंड है अपनी हेलीपैड पर। एंड वो चल रहा है बारिश में, मतलब ऑन है वो इन सेंस। एंड ऐसे मान सकते हैं कि वो उसी कार का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो कार पहुंचती है उस बिल्डिंग के टॉप पर, उसके पास 10 से 12 बॉडीगार्ड भाग के आते हैं। एंड उन सबके हाथों में गन है, AK-47, MP-40, SKS एंड अदर गन्स उनके हाथ में है। एंड वो आ रहे हैं इस कार की तरफ। एंड अब जो पर्सन बैठा है उसने अपना फेस बहुत रूड बनाया है, बहुत स्ट्रेट बनाया है, और वो सामने देख रहा है उस हेलीपैड की तरफ, उस हेलीकॉप्टर की तरफ। सो जो बॉडीगार्ड आए हैं इस कार की तरफ, वो सारे उस कार को प्रोटेक्शन देने में उसके आगे पीछे लग जाते हैं। एंड उसमें से एक बॉडीगार्ड डोर ओपन करता है। एंड दूसरा बॉडीगार्ड एक छाता लिए उस पर्सन के ऊपर करता है कि वो पर्सन भीग ना जाए, उसे ज़रा सी भी पानी के बूंदे छुए ना। एंड ऐसा ही होता है। एक बॉडीगार्ड डोर ओपन करता है, एक उसके ऊपर छाता, उस पर्सन के ऊपर छाता लाता है। वो पर्सन धीरे से अपना गॉगल पहनते हुए कार से नीचे उतरता है। एंड अपनी गन हवा में उछालता है। जो हाथ में वो उसके गन थी वो हवा में उछालता है। एंड एक बॉडीगार्ड जल्दी से वो गन कैच कर लेता है। एंड ये पर्सन देखता नहीं है गन कैच हुई है, क्या हुआ है, मुझे इससे लेना देना नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा, ऐसा वाला सीन। और ये बड़े ही एटीट्यूड में जाके चलते चलते जाके एक स्लोमो आप इमेजिन करिए कि शॉर्ट हेयर उल्फ कट पर्सन, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज़, ब्लैक सनग्लासेस, एक्सपेंसिव घड़ी उसके हाथ में, एंड एक स्ट्रेट फेस लेके आगे बढ़ रहा है। एंड सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे, कोई उसके आगे। एंड ऐसे ही चलते चलते वो पर्सन जाता है एंड हेलीकॉप्टर पर। एंड वो पर्सन अपनी होठों पर एक एक डेविल्स स्माइल उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जब वो पर्सन बैठता है तो दूसरा पर्सन जो बैठा है अंदर, तो वो परेशानी वाले भाव अपने चेहरे पर लिए जो पर्सन अभी हेलीकॉप्टर में बैठा है उसे पूछता है, उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या ज़रूरत थी आपको इस मुसीबत में पड़ने की? अगर अगर पकड़े जाते तो इस एम्पायर का क्या होता? एंड ये जो चेहरा है जो अभी तक किसी के सामने आया ही नहीं, वो कल सबकी हेडलाइन बन चुका होता, सबके अखबार में, सबके न्यूज़ में वही चेहरा आता। तो वो फरारी वाला पर्सन अपनी बात, उस इंसान की बात बीच में काट कर बोलता है, डेविल्स स्माइल अपने होठों पर बरकरार है। एंड वो बात काटते हुए बोलता है कि अरे बस इतना कमज़ोर समझा है क्या हमें आपने? शायद आप भूल गए हैं, ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने, अब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, गली क्रिकेट खेल के तो नहीं मिला होगा। सो चिल करिए शेख साहब। एंड अब शेख साहब बोलते हैं, पर अगर 1% भी ऐसा होता कि आप पकड़े जाते तो आपकी सच्चाई बाहर आ जाती।
इस माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैंगस्टर एक लड़का नहीं, एक लड़की है। इससे आपके कमज़ोर पक्ष भी आपके खिलाफ एजेंडा बनाते हैं, आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। आपके दुश्मनों की संख्या और बढ़ जाती है। आपको समझने आ रहा है अंश? अंश बोलता है कि शेख साहब आप है ना, आप निकाल लेते हैं हमें किसी भी मुसीबत से, हमें पता है। आई नो यू आर जीनियस। भले ही ओनर मैं हूँ, बट संभाला तो आपने भी है। आप तो मेरे पिता के समान हैं। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। जब तक हमारे पीछे आपका हाथ है, हमें किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। तो शेख साहब बोलते हैं कि पर अंश, और अंश बोलता है कि जाने दीजिए ना प्लीज़। आते हैं अंश पर। अंश है हमारे इस स्टोरी का मेन लीड एंड फर्स्ट लीड कैरेक्टर। इसका रियल नेम है अंशिका, बट माफिया वर्ल्ड में अंश किंग, इसका शॉर्ट फॉर्म AK। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये एक माफिया टीम की ओनर है, क्रिएटर है। इसके एम्पायर का नाम है माफिया रॉयल्स। सब लोगों से अपनी पहचान छुपाकर एक लड़की की तरह अपना गेटअप में है बचपन से। टॉल हैंडसम फेस है उसका वो उल्फ कट, शार्प नोज एंड शार्प आइज। कोई भी लड़की इसे देख के इम्प्रेस हो। इसका एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल, एंग्री बर्ड, फियरलेस एंड किसी पे इतनी आसानी से तो भरोसा नहीं करती। एंड इसके पास सभी आउटफिट फॉर्मल वाले हैं, एक से एक ब्रांड्स बढ़कर। ये माफिया सिर्फ माफिया वर्ल्ड में है। इसके अलग दुनिया में, मतलब हमारी दुनिया में, इसकी एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रॉयल एम्पायर। सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करने की परमिशन है। एक से एक बड़ी कंपनी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है। नॉट इवन मुंबई, ऑल इंडिया में सबसे बड़ा माफिया दी AK। ऑल अराउंड वर्ल्ड में 3rd नंबर का सबसे बड़ा माफिया फोर्स है। इस पर्सन का इंट्रो तो हो गया। आगे बढ़ते कहानी में। अंश शेख साहब को बोलता है कि जाने दीजिए ना प्लीज़। एंड ये बार बार लड़की ना बोलिए आप, कोई सुन लेगा तो। ये बात सिर्फ 4 लोगों में, सिर्फ आपको, मेरे छोटे भाई को और मेरी बचपन की दोस्त, बहुत जिगरी, जिसने मेरा हर मोड़ पर साथ दिया है। एंड अंश बोलता है अरे पायलट जी, इस कन्वर्सेशन में आप कुछ नहीं बोलेंगे? वो पायलट बोलता है कि अगर ये हेलीकॉप्टर चल ना रही होती ना तो मैं तुझे बता देती। तो अंश बोलता है कि तो रोक दे बीच रास्ते में। समीक्षा जी, हम थोड़ा पहले मार खा लेते हैं, देन घर जाएंगे। क्यों शेख साहब? एंड ये तीनों बहुत ज़ोर से मजाक करते हंसते हैं एंड पहुंच जाते हैं अपने घर नहीं, एक बड़े से शानदार रॉयल प्लेस पे, एक पैलेस, बहुत ही बड़ा, बहुत ही आकर्षक। अब सीन शिफ्ट करते हैं, आते हैं अंश के कमरे पर। अंश के कमरे में एक तरफ एक बड़ी सी अलमारी है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ब्रांड की विस्की वोडकास रखे हैं। एंड दूसरी साइड में जो अलमारी है उसमें A1 क्लास वाइन की बॉटल्स रखी है, एकदम सजा के। जब हम एंटर करते हैं रूम में, उसके सामने ही एक एकदम बड़ी सी विंडो है। 3rd फ्लोर पे। अब बड़ा घर है तो चीज़ें तो बड़ी बड़ी होंगी। सो बड़ा बेड, बड़ी वॉशरूम, बड़ी कबर्ड्स, लैम्प्स लगाए हुए हैं। एंड रूम का कलर पेंट किया है ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। एंड उसके बेड के सामने एक बड़ी सी तस्वीर, बहुत ही बड़ी, जिसमें ऑब्वियसली अंश है उसमें एंड उसके साथ उसका भाई समीक्षा एंड शेख साहब हैं। ये तस्वीर ब्लैक एंड वाइट में है। अंश के आते तरफ अंश जाता है अपने रूम में, फ्रेश होता है एंड डिनर अपने कमरे में ही करता है। अब बजे कितने होंगे? 4 बजे सुबह के, और इसने कुछ खाया नहीं था तो
थोड़ा सा खाता है, डिनर करता है एंड सो जाता है। सो आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन पर, जहाँ वो तैयार होके नीचे आता है। अंश हम आती है बोले, ठीक है। जब वो तैयार होके नीचे आती है तो देखती है शेख साहब एंड समीक्षा बैठे हैं सोफ़ा पर, लिविंग रूम में। सो अंश उन सबको विश करती है गुड मॉर्निंग एंड इनके साथ आकर बैठती है एंड सब लोग खड़े हैं एंड बॉडीगार्ड्स भी हैं, तो ये अपना सिर झुकाकर उनसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। एंड जो शेख साहब एंड समीक्षा बैठी है वो भी इसे गुड मॉर्निंग ग्रीट करती है। सो शेख साहब अपनी चाय की जो हाथ में पकड़ी है एक घूंट लेकर अंश की तरफ देखकर बोलते हैं कि मैंने एक डिसीजन लिया है तुम्हारे लिए। तो अंश बोलती है कि कौन सा डिसीजन, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बताइए, हम सब मान लेंगे। तो शेख साहब बोलते हैं कि जी मोहतरमा आप बाहर आइए। एंड वो लड़की एक कमरे से लिविंग रूम में आती है, भला की खूबसूरत, उसके वो लॉन्ग हेयर्स, उसकी वो शार्प जॉ लाइन, उसका वो थोड़ा सा क्यूट सा फेस एंड थोड़ी सी डरी सहमी हुई सी वो लड़की चलती आ रही है। उसने पहना है सलवार सूट, बड़ा ही सिंपल है बट उस पर इतना जजरा है। एक तो गोरी चिट्टी लड़की, दिखने में भी भला की खूबसूरत एंड उसके बाल खुले हैं, लंबे हैं एंड वो चलती आ रही है अंश की तरफ। सो अंश बोलता है कि लड़की को क्यों बुला रहे हो, यहाँ थे हम। तो आगे बढ़ते हैं। अब शेख साहब अपने चेहरे पे एक स्माइल लिए बोलते हैं कि तुम्हारी शादी के लिए अंश। सो अंश बोलती है पर ये आपको तो पता है ना मैं शादी नहीं कर सकती। ये कन्वर्सेशन थोड़ी धीमी आवाज़ में चल रही है क्योंकि किसी को आवाज़ ना जाए एंड अंश ज़्यादातर लड़कों जैसी ही बात करता है, किसी को तो डाउट होना नहीं चाहिए इस पर। सो अंश बोलता है कि ये क्या बचपना है। ऐसे बोलते बोलते वो उस लड़की की तरफ देख रहा है एंड उसके अल्फाज भी वही रुक जाते हैं, उस लड़की को बस देखता ही रहता है। एंड अंश वॉज सरप्राइज कि सामने ये क्या देख रहा हूँ मैं। वो उस लड़की को बस देखती रहती है। सो अंश का छोटा भाई वो भी तैयार होके नीचे आता है, उसका नाम रुद्र है एंड रुद्र बोलता है कि कितनी खूबसूरत है ना अपनी भाभी, मतलब कितनी खूबसूरत है ना अपनी होने वाली भाभी। एंड अंश भी बोलता है कि हाँ खूबसूरत तो बहुत है, ये थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बोलता है। सो अंश शेख साहब की तरफ देखता है और उन्हें बोलता है कि हमें आपसे भी कुछ बात करनी है। एंड वहाँ से अपना जो सन ग्लासेस है ब्लैक कलर के, नहीं अलग ब्रांड के हैं, आज वही नहीं है, अलग ब्रांड के लगाए हैं। सो वो सन ग्लासेस अपने आँखों में पहनता है एंड बड़े ही एटीट्यूड के साथ, नो स्माइल जस्ट सीरियस फेस जो हमेशा से रहता है। एंड वहाँ से चला जाता है शेख साहब को एक कमरे में लेके। एंड आते हैं सीन पर। सो अंशिका अब बोलती है कि आपको तो पता है ना कि ये नहीं हो सकता, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। शेख साहब हल्की सी मुस्कान लिए बोलते हैं कि आपके लिए, उम्र देखिए खुद की, 30 की हो गई हो और बाहर चर्चे हो रहे हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी अभी तक शादी नहीं हुई और बहुत अजीब अजीब से बातें कर रहे हैं। सो मैंने इस बारे में सोचा एंड इस पर मैंने ये सोल्यूशन निकाला कि मैं आपकी शादी इस लड़की से करवा दूंगा। गरीब है, एनजीओ चलाती है, एनजीओ में काम करती है एंड इसे सोशल वर्क करना पसंद है। तो इससे आप अगर शादी करेंगे तो जो लोग जो अजीब अजीब बातें करते हैं, जो आप पे सवाल उठाते हैं, तो वो थोड़ी कम हो जाएंगे एंड आपकी वाह वाह हो जाएगी। हर न्यूज़ चैनल पे, हर अखबार पे आपकी तस्वीर। एंड जो गलत काम आप और हम मिलकर करते हैं, जो सब लोगों को सस्पिशियस लगता है, तो उन पर भी पर्दा पड़ेगा।
अंश बोलता है, अंश बोलती है कि पर वो लड़की उसकी ज़िंदगी। एंड शेख साहब बोलते हैं अंश को कि आप कब से किसी की ज़िंदगी की चिंता करने लगे। एंड अंश देखता है अपना चश्मा नीचे शेख साहब की तरफ। एंड शेख साहब एंड अंश अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अंश बोलती है कि आपको तो पता है, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं, आपने जानबूझकर इसे यहाँ लाया है, आपको सब पता था। यस आई एम राइट। एंड शेख साहब बड़े ही प्यारी मुस्कान लिए अंश की तरफ देखते हैं एंड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहीं पर हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं। आप रिव्यू दीजिए कि कैसा लगा है आपको। फर्स्ट इंट्रो था इस सीरीज़ का, तो आप बताइए कैसा लगा है। एंड तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।